आज का विचार एक संदेश है उन सभी भाइयों के लिए जो अब तय कर चुके हैं कि अब हमें एक बेहतर ज़िंदगी जीनी है। उनके ये तय करने के बाद भी उनको कुछ भय की भावना कहें या कुछ कन्फ्यूज़न सा लगता है कि मैं ये तय तो कर चुका हूँ, कमिटमेंट तो कर चुका हूँ कि अब मुझे एक बेहतर ज़िंदगी जीनी है, लेकिन जैसे ही आगे ज़िंदगी में बढ़ने की बात सोचता हूँ तो मुझे दिखता है कि सबसे पहले तो अगर मैं देखूँ मेरा संबंधों के स्तर पर जो हाल है ना वो बेहाल है, संबंधों के स्तर पर। क्योंकि आप लोग यहाँ से एक मैसेज लेके जाते हैं कि मुझे बेहतर ज़िंदगी करनी है, लेकिन आप ये देखते हैं कि यार वो लोग जिनके पास साथ मुझे रहना है, जिनके साथ मुझे कार्य करना है, जिनके साथ मैंने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, उनकी नज़र में तो मेरी इमेज संभव है, क्योंकि मुझे देखा तो है नहीं, मेरे विचारों को तो वो अभी देखेंगे मेरे कर्मों से, लेकिन क्या रिस्पॉन्स होगा उनका, कैसे मैं शुरुआत कर पाऊँ एक चीज़ ना, ये सभी चीज़ें आपको ना रोके रखती हैं। अब आपको क्योंकि रास्ता नहीं पता होता है कि कैसे आगे बढ़ जाना है, क्या करना चाहिए हमें, क्या मात्र मेरे शब्द अब मेरा विश्वास बढ़ा देंगे। जब ऐसी चीज़ आती है तो समझ आता है कि शब्दों से तो खेल मैंने पहले भी बहुत खेले हैं, खुद ही आता है कि अगर मैं शब्दों से करूँगा तो शायद कुछ नहीं हो पाए, तो अब कैसे करूँ। तो उस क्षण के लिए ही कार्यक्रम में दिया गया है, ये बात ना कही गई है कि शब्दों से ज़्यादा सशक्त जो होती है वो मेरी प्रेजेंस होती है, मेरे एक्शन होते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो लाइफ स्किल के पार्ट में, कम्युनिकेशन स्किल में अगर कहा जाए तो 65% बॉडी लैंग्वेज इफ़ेक्टिव होती है, 35% केवल वर्ड होते हैं, 65% जो इफ़ेक्ट डालती है बॉडी लैंग्वेज डालती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही बता दिया जाता है, आप चाहे शब्द कैसे बोलते रहें, किस तरह से बोलते रहें, कि आपके अंदर ये रियलिटी है या नहीं है ना। तो यहाँ पर बात कही गई है, अब आपको इस्तेमाल करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज से ना। जाहिर सी बात है, देखो आपके अंदर अगर विनम्रता आ गई है, आप कमिटेड हैं कि मुझे बेहतर ज़िंदगी जीनी है, भय की भावना तो होगी। अब आपको ये भी पता है कि शब्दों से काम नहीं चलेगा,